Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain chapter 9 of Honeysuckle for class 6, Desert Animals. सहराई जानवर, सहरा में रहने वाले जानवर. Deserts are the driest places on the earth. डिज़र्ट यानी सहरा ये ज़मीन के सबसे सूखे जगहें होती हैं, सूखी जगहें होती हैं. एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. कभी कभार तो महीनों और सालों बिना बारिश के गुजर जाते हैं. when but even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. लेकिन फिर भी डेजर्ट यानी सहरा के जानवर बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते. हाँ, और बिना या तपती हुई धूप में बहुत दिनों तक नहीं रह सकते. सो दे हैव हैड टू फाइंड, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके इस बुरी कंडीशन से निपटने के लिए ढूंढने पड़ते हैं. For years, gerbils for example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. एग्जाम्पल के तौर पर गर्बिल्स ये चूहे की तरह एक जानवर होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में छछुंदर कह लेते हैं, ठीक है, या गर्बिल सी रहने देते हैं, ठीक है. ये चूहे की तरह का एक जानवर होता है. तो गर्बिल ये दिन का सबसे गर्म पार्ट बिताते हैं ज़मीन के अंदर माद के ठंडी माद में. ब्रो मीन्स क्या करते हैं, ये जो होल बना लेते हैं, जानवर खोद खोद करके ज़मीन माद बना लेते हैं, माद. तो वो ठंडी ठंडी माद अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर की ठंडी माद में अपना दिन गुजारते हैं, जो एकदम गर्म दिन. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग, और एक अजीब सा कीड़ा जिसका नाम क्या डार्कलिंग है, डार्कलिंग बीटल्स यानी भंवरा, आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. ये मॉइस्चर, ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, बारिश का पानी पकड़ अपने पैरों पर पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं. देन लिफ्टिंग देम इनटू द ईयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स. उसे पकड़ करके रखे रहते हैं यहाँ तक कि उठा करके रखे रहते हैं यहाँ तक कि अंटिल द हवा में उठा करके रखते हैं, अंटिल द ड्रॉप्स, यहाँ तक कि ड्रॉप यानी पानी का वो कतरा उनके मुंह में गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, ठीक है. Not all the deserts are endless seas of rolling sand dunes. Sand dunes मतलब रेत का बड़ा बड़ा क्या है, तोदा बड़ा बड़ा क्या है, पहाड़ बन जाता है, उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है. हवा जब चलती है तो सैंड यानी रेत एक जगह जमा हो जाती है, तो वो क्या है, एकदम चट्टान बड़ी बड़ी बन जाती है, रेत की चट्टान हो रहती है, घूमती रहती है पूरे क्या है जंगल में. तो कह रहे हैं कि पूरा डेजर्ट यानी पूरा सहरा ये घूमने वाले रेतीली और बालू वाले चट्टानों का समंदर नहीं होता है. यानी सिर्फ उसमें घूमते हुए यही नहीं नज़र आते हैं, बल्कि सम आर रॉकी, कुछ डेजर्ट क्या होते हैं, पथरीले भी होते हैं, और पेबली कंकरीले भी होते हैं. एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, और कहीं कहीं उसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं. while others आर स्प्रिंकल विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और कुछ कुछ क्या है मौसम बहार में रंगीन फूलों से भी क्या है छिड़के हुए होते हैं, मतलब कहीं कहीं रंगीन फूल भी निकले हुए होते हैं. सो इसका मतलब ये है कि डेजर्ट सिर्फ क्या है, यही नहीं होता है, सिर्फ रेत ही रेत नहीं होती उसमें, बल्कि कहीं कहीं पथरीला भी होता है, कहीं कंकरीला भी होता है, कहीं थोड़ी सी झाड़ी भी होती है, कहीं फूल भी उगा होता है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रहता है. देर आर मोर देन 2300 different kinds of snakes, 23,000 different kinds of snakes around the world. दुनिया में 2300, 23,000 नहीं बोलेंगे, 2300 या 2300
सो 2300, लगभग 2300 से ज्यादा प्रकार के सांप होते हैं, ठीक है, दुनिया में, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters, ठीक है, जिनकी रेंज क्या है 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर लंबी तक की होती है, यानी इतने लंबे लंबे भी होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज़्यादातर सांप तो बिना नुकसान के होते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते, बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, कुछ सांप ऐसे हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, इंसान को सिर्फ एक मरतबा काट करके ही मार सकते हैं वो। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चा भी देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे पथरीले डेजर्ट में एक बहुत ज़बरदस्त, ए रादर इविल लुकिंग स्नैक विद अ वेरी बैड रेप्यूटेशन, एक बहुत ही बुरी रेप्यूटेशन वाला और बहुत ही बुरा दिखने वाला एक स्नेक रहता है, ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका के डेजर्ट में। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, उसकी खतरनाक डरा देने वाली आवाज़ 30 मीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये लाइट की स्पीड से मार सकता है, डंक मार कर सकता है और चल भी सकता है, ठीक है, ऐसे मतलब होता है, डंक भी मार सकता है कह लीजिए, या स्ट्राइक चल सकता है, ठीक है। बट द रैटल स्नेक or rattler as it is sometimes called prefers to avoid people if it is possible he can, लेकिन रैटल स्नेक या रैटलर, जिसके जैसे कि इसका कभी कभी रैटलर भी कहा जाता है, रैटल स्नेक यानी आवाज़ निकालने वाला सांप, ये अगर हो सके तो लोगों से बचने की को पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, ये अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है, एंड रैटल्स द एंड, और आखिर तक आवाज़ निकालता रहता है, वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब, जब भी उसको कोई डिस्टर्ब किया जाए, इन द होप दैट, इस उम्मीद में कि द इंट्रूडर विल गो अवे, छेड़खानी करने वाला चला जाएगा। हाँ, लेकिन हाउ एवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, बहरहाल अगर इसकी वार्निंग को इग्नोर किया जाए, एंड इट फील्स थ्रीटेंड, और उसको डर लग जाए कि कुछ हमला होने वाला है, देन इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, फिर ये कुंडली मारकर काटने के लिए रेडी हो जाता है। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन ये रैटल स्नेक अपनी अम्पोज से निकलने वाली आवाज़ को खुद सुन नहीं पाता है। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हेयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन, दूसरे बहुत सारे सांप की तरह ये भी ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ज़मीन के वाइब्रेशन से ही चीज़ों को सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नैक कैन फील द मोमेंट, द स्नैक कैन फील द मोमेंट, अगर कोई आदमी उसके पास से गुजरे तो सांप मूवमेंट को फील कर सकता है, यानी उसके वाइब्रेशन फील कर लेता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर सेम आदमी बहुत तेज चिल्लाए, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, ये कुछ भी नहीं सुन पाएगा। रैटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन, रैटल स्नैक बहुत ही कॉमन होते हैं, एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और बहुत ही ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, कनाडा से अर्जेंटीना तक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये क्या होते हैं, रहते हैं, पाए जाते हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, ये अलग अलग शिकार पर क्या खाते हैं, फीड ऑन मतलब खाते हैं, फीड मीन्स एक्चुअली खिलाना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब शिकार को खाते हैं, ये मतलब है। इंक्लूडिंग माइस, जैसे चूहिया, वॉल्स, छछूंदर, रैट्स, चूहा, चिंपंग्स, गिलहरी, एंड मेनी अदर
स्मॉल एनिमल्स और बहुत से छोटे छोटे जानवरों के खाता है। रेडल स्नैक्स किल देयर प्रे विद वेनम। रेडल स्नैक्स ये अपने शिकार को जहर से मार डालता है। लाइक ऑल स्नैक्स दे दूसरे सारे सांपों की तरह दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। ये अभागे जानवरों को पूरी तरीके से खा जाते हैं, यानी जिसको अपना शिकार बनाते हैं उसको swallow कर जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह। Few snakes have to eat more than once a week and some कुछ जानवर तो क्या है हफ्ते में एक बार खाते हैं, एक बार से ज़्यादा खाते हैं। एंड सम और कुछ जैसे एज सच एज द लार्जर पाइथन्स, जैसे बड़ा वाला पाइथन इन अस्तहा ये कैन सर्वाइव फॉर ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। ये सालों तक और कभी कभी सालों से भी ज़्यादा बिना बिना खाने के जी पाता है, रह सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द first three paragraph of the desert animal of honeysuckle for class 6. So I hope you got it, enjoyed it, keep it up the goal is ahead of you.